नमस्कार दोस्तों। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम लोग किताब यस यू आर दी विनर के लोकार्पण के इस मौके पर फिजिकली नहीं वर्चुअली ही सही जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं देश के युवा तुर्क छात्रों के रोल मॉडल प्रदीप जी का और साथ साथ छोटे छोटे बच्चों के जिंदगियां में बदलाव लाने का प्रयास करने के लिए लगातार तत्पर मोनापुरी जी का। साथ साथ मैं आज बहुत खुश हूं उन तमाम विद्यार्थियों से, उन तमाम युवाओं से रूबरू होकर जो इस किताब यस यू आर दी विनर के लोकार्पण का, इसके विमोचन का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैं आज कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें करने नहीं आया, ना कोई लंबे भाषण देने आया हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं अपने जीवन के आधार पर कि हर किताब अपने आप में एक मसाल है। हर किताब अपने आप में एक मसाल है। हर किताब में एक ऐसी ताकत होती है जो आपके जिंदगियों को बदल सकती है। आज मैं अपने बारे में सोचता हूं, अपने बचपन से अब तक की यात्रा के बारे में सोचता हूं, तो किताबों का गजब प्रभाव है। पुस्तक का, बुक्स का एक लाइफ पर अलग प्रभाव होता है। आज के तारीख में अगर मेरे जीवन में अच्छी किताबें ना होती तो शायद मैं यहां न होता। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं बहुत छोटा था, कोई क्लास 5th और 6th पे पढ़ा करता था, तब उस वक्त स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता था। और आज मेरा जो भी जीवन है उसमें स्वामी विवेकानंद जी की बातों का, रामकृष्ण परमहंस की बातों का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किताब का बड़ा प्रभाव होता है जीवन पर। बाद में मैंने डिफरेंट वैज्ञानिकों का, अलग अलग तरह के महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ा, उनके बायोग्राफी को पढ़ा, और उनके बायोग्राफी को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि कुछ भी क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है अगर आप में चाहत है। यस यू आर दी विनर, ये बात सच में है। ये किताब के माध्यम से प्रदीप चौधरी जी ने आप लोगों के बीच एक संदेश देने का फैसला लिया है। और ये फैसला, ये कठिन काम कोई 1-2 दिन का नहीं, कई वर्षों की कड़ी मेहनत का उनका परिणाम। दरअसल में कोई एक लेखक जो किताब लिखता है, उस किताब में उसके सारे अनुभव होते हैं, पूरे जीवन का अनुभव, पूरा ज्ञान सब समाहित होता है। जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये किताब आप लोगों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जीवन में आगे कैसे बढ़े। आप में न जाने कितनी क्षमताएं समाहित है। आप अनंत क्षमताओं के मालिक हैं। उन क्षमताओं को पहचानिए और उस क्षमताओं को पहचानने के बाद अपने आप को विकसित करिए। उसे कैसे विकसित कर सकते हैं, कहां तक विकसित कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित करने में क्या क्या कठिनाइयों का आपको सामना करेगा, उन कठिनाइयों के सामना का निवारण क्या है, सारी बातों को प्रदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में शामिल करने का प्रयास किया है। एक बात मैं और आपको लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जब प्रदीप जी या कोई व्यक्ति व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देता है, कोई एक इंसान लेक्चर देता है, तो उस समय उसके चेहरे का भाव, बोलने की आवाज का उतराव चढ़ाव उसके लेक्चर को प्रभावी बनाता है। लेकिन किताब लिखने में तो आप पढ़ रहे हैं, ये न उसका हाव भाव है, न उसका चेहरे का कोई एक्सप्रेशन है, न आवाज में उतराव चढ़ाव है। बावजूद इसके इन्होंने किताब इस तरीके से लिखी है, पढ़ते हुए आपको लगेगा कि सामने खड़ा होके प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों के खून को गर्म कर रहे हैं,
आप लोगों के हृदय को आंदोलित कर रहे हैं, ऐसा आपको जरूर मेहनत, ऐसा जरूर आपको महसूस होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रदीप जी की लगातार कड़ी मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, मैं आपको न सिर्फ यस यू आर दी विनर किताब पढ़ने का सजेशन दूंगा, बल्कि दुनिया की तमाम किताबों को पढ़िए जो बड़े बड़े लेखकों के द्वारा लिखी गई है। आजकल इस नए दौर में किताब पढ़ने की परंपरा खत्म हो गई। बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चे कई तरह का वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं। अच्छी बात है, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, कुछ ज्ञान हासिल करिए, लेकिन किताब तो वो हथियार है जिसका उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। किताब तो वो माध्यम है, न उसके लिए बिजली चाहिए, न बत्ती चाहिए, न इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, और न कंप्यूटर और मोबाइल चाहिए। बस कहीं भी किसी परिस्थिति में है, खोलो किताब और उस दुनिया में चले जाइए जहां आपको पूरी उड़ान लेने की स्वतंत्रता है, आजादी है। दोस्तों, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना एक बार और बोलना चाहूँगा कि आप तमाम लोग एक बार कम से कम जरूर इस किताब को देखिए, समझिए। और आज मुझे भी बहुत काम है, फिर भी प्रदीप जी का ये आग्रह था तो मैं ना नहीं कह सकता था। और जब चीज़ें कोरोना के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो रही और नॉर्मल होंगी तो हम आपकी यूनिवर्सिटी में भी आएंगे। पुनः तमाम पाठकों को, विद्यार्थियों को, मोना पुरी जी को और साथ साथ प्रदीप जी को, तमाम लोगों को धन्यवाद। फिर कभी जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम।